हेलो एवरीवन। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे आपके सिविल प्रक्रिया संहिता में नेक्स्ट वीडियो आपके विदेशी न्यायालय एवं विदेशी निर्णय जो है उनके। ठीक है, ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मेंस में खासकर कम में, प्री में तो आपको पता ही होना चाहिए। हमने उस दिन भी आपसे कहा था कि धारा 2 जो आपकी है उसकी जितनी भी डेफिनेशन क्लॉज जितने भी शब्द हैं उनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि कौन शब्द कहाँ पर परिभाषित किए गए यानी डिफाइन कहाँ किया गया है, तो वो आपको सेक्शन सब सेक्शन पता होना चाहिए। सेक्शन 2 सब क्लॉज जो भी है इसमें नंबर। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि आपके फॉरेन जजमेंट है कहाँ पे, तो जो फॉरेन कोर्ट आपके है वो आपके सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 में है। इसके जस्ट बाद जो आपके है सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 में फॉरेन जजमेंट दिया गया है। ठीक है, तो फॉरेन कोर्ट यानी कि कोई भी न्यायालय आपके विदेशी न्यायालय कब होगा, इसकी दो शर्तें हैं। तो पहली शर्त यही शर्त आपसे प्री में पूछ ली जाती है, ये ध्यान रखना। जो कंडीशंस हैं वो ये प्री में पूछ लेते हैं। ठीक है, कि विदेशी न्यायालय कौन, भाई विदेशी न्यायालय कौन सा न्यायालय होगा। ठीक है, विच कोर्ट इज फॉरेन कोर्ट, तो आपसे पूछ लेगा, तो उसमें ये आपको पता होना चाहिए। इन दो कंडीशंस को आपको पता होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ध्यान रखिए, सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया, या इसको लिखें भारत के बाहर स्थित है। यानी कि भाई सिंपल शर्त है, भाई फॉरेन यानी भाई मान लीजिए आप समझ लीजिए फॉरेन का मतलब भाई जो एब्रॉड जो भी विदेश। ठीक है, तो यानी भारत के बाहर जितना क्षेत्र है फॉरेन है। तो सिंपल सी बात है, अगर विदेशी न्यायालय होगा तो भारत के बाहर ही होगा। तो एक पहला तो इसकी शर्त यह है कि ये सिचुएटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया कह सकते हैं, या सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया यानी भारत के बाहर स्थित होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, नॉट स्टेब्लिश्ड एंड कंटिन्यूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसकी प्राधिकार, अथॉरिटी यानी प्राधिकार से, हिंदी में इसको समझते हैं, प्राधिकार के अंतर्गत ना तो, ध्यान रखना, नॉट स्टेब, ना तो वह स्थापित किया हो पहली चीज, और ना ही उसको चालू रखा गया है। दो शर्तें, फिर इसको मिलाकर पढ़ते हैं। पहली बात, भारत के बाहर स्थित होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि ना तो उसको भारत की जो भारत की केंद्र सरकार है उसकी अथॉरिटी के अंतर्गत ना तो उसको स्थापित किया गया हो और ना ही उसको चालू रखा गया हो। तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये होगा फॉरेन कोर्ट। ठीक है, अब इसमें आते अगली बात पे, जो इसकी सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 में दिए वो है फॉरेन जजमेंट। तो फॉरेन जजमेंट यानी विदेशी न्याय, विदेशी निर्णय। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एरो देख रहे होंगे, तो ये एरो इधर लगा हुआ है। तो फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया गया जो निर्णय होगा वो आपके फॉरेन जजमेंट कहलाएगा, यानी विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को विदेशी निर्णय कहते हैं। ये आपके क्या है, ये आपके है फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट। अब इसमें हमें पढ़ना, जो अगली बात जो मेंस में पूछ ली जाती है, ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपके मेंस में बनता है वो कहां से बनता है, अगर बना तो वो आपके बनता है, पूरा पूछेगा विदेशी विदेशी न्यायालय निर्णय उनकी कब उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनकी अवधारणा उसके बारे में बताइए। तो 3 सेक्शन और है आपके, 13 है, 14 है, 44A। ये सेक्शन मिलाकर आपके पूरा विदेशी न्यायालय का टॉपिक जो है फॉरेन कोर्ट का वो कंप्लीट होता है। 13 और 14 और 44A इसमें आपके बताया गया है कि विदेशी न्यायालय संबंध में जो फॉरेन कोर्ट के संबंध, कुछ जैसे 44A में विदेशी डिक्री है, जजमेंट, सॉरी डिक्रीज को कैसे यहाँ इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके 14 में जो फॉरेन कोर्ट है उनके निर्णय के बारे में अवधारणा की जाएगी। ठीक है, और 13 में विदेशी जो जो आपके निर्णय है वो पार्टी के बीच कंक्लूसिव होगा, ये हम बताया गया, उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं अभी 1 मिनट में। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने पिछले अभी इसमें पीछे देखा था कि विदेशी न्यायालय जो फॉरेन कोर्ट और उनके फॉरेन जो जजमेंट्स हैं, तो धारा 13, क्योंकि पूरा टॉपिक जब मिलाकर पढ़ेंगे तो धारा 13 14 को पढ़ना आवश्यक होगा। तो धारा 13 जो सेक्शन 13 क्या कहता है, सेक्शन 13 कहता है व्हेन फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव, यानी कि नेगेटिव सेंस में बात करती है कि विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होता है। तो ये विदेशी यानी कंक्लूसिवनेस ऑफ फॉरेन जजमेंट्स के बारे में बात करता है ये सेक्शन। तो यहां पर क्या लिखा गया है, जो भी पार्टी, जो भी ध्यान रखना, जो भी आपकी भाई जिन पार्टीज है उनके जो भी आपके व्यक्तिगत अधिकार होते हैं उस हक के अधीन जो भी मैटर सूट में रहा होगा, तो जिन पार्टी
इन पार्टीज के बीच में जो अगर कोई भी फॉरेन, मान लीजिए भारत के बाहर किसी कोर्ट द्वारा कोई निर्णय दिया गया है, मान लीजिए ए और बी फॉरेन में है, ठीक है, अब मान लीजिए इनके बीच कोई भी मान लीजिए अगर कोई निर्णय होता है, तो ये पार्टीज मान लीजिए ए और बी है, तो इनके बीच ये विदेशी निर्णय जनरली आपके क्या होगा, कंक्लूसिव माना जाएगा। यानी इनके बीच और इनके अधीन जो भी, इनके हक के अधीन जो भी कोई अगर व्यक्ति है, अगर वो दावा करेगा तो वो क्या माना जाएगा, निश्चायक माना जाएगा, कंक्लूसिव माना जाएगा। परंतु किन सिचुएशंस में निश्चायक नहीं, यानी इसीलिए लिखा गया है कि व्हेन फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव, यानी कब वो निश्चायक नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, प्री में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब नहीं होगा, तो वो सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए कौन कौन। तो मैंने उसको शॉर्ट में लिख लिया, समझाते हैं आप समझ लेना, ठीक है, बाकी आप अपने डायरेक्ट में जरूर देखें जाके, ठीक है, और उसको वहां समझ लें। यहां सिंपल अर्थ में समझ लेते हैं। पहला चीज तो क्या है, ज्यूरिडिक्शन, यानी कि जिस न्यायालय ने निर्णय दिया वो सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय नहीं था, यानी कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन उसके पास नहीं थी। जैसे हम लोग अगर अभी देखते हैं, आप लोग जब इसमें हम आगे सीपीसी में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन है, यानी सक्षम अधिकारिता न्यायालय कैसी भाई कैसे मेजरमेंट की जाती है, तो भाई आपके पिक्यूनरी यानी धनीय अधिकारिता होती है, क्षेत्र संबंधी यानी कि टेरिटरी ज्यूरिडिक्शन होती है, फिर आपके उसमें आता है विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ज्यूरिडिक्शन होती है। तो वो सेक्शन 15 से लेकर ऑनवर्ड्स 20 सेक्शन तक दी गई है। और आपके 6 और 7 में आपके बताया गया पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में, 6 में बताया गया पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में सेक्शन 6 में। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वो तो हम खैर आगे सब सेक्शन पढ़ेंगे, देख ही लेंगे। तो पहली बात है कि अगर मान लीजिए सक्षम अधिकारिता वाले विदेशी को, भाई वो जो कोर्ट है वो कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन नहीं रखता है, तो आपके कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा विदेशी निर्णय। दूसरी बात, मामले की मेरिट्स, यानी कि मेरिट्स और जो भी मेरिट्स हैं, जो भी मामले के गुण हैं, उन पर निर्णय नहीं दिया, जो जजमेंट दिया गया इस मामले की मेरिट्स पर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये आपके क्या होगा, तो ये आपके जजमेंट, फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव उन पार्टीज के बीच में नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें आपके इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, इंटरनेशनल लॉज और इंडियन लॉज, यहाँ पे लिखा है, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये कि इंटरनेशनल लॉज का सही से यूज, अशुद्ध यानी कि उसमें सही से यूज नहीं किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो जिन मामलों में भारतीय विधियां लागू होती हैं उनको मान्यता नहीं दी गई किसी मामले में, तो वो निर्णय भी कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लीजिए कोई व्यक्ति इंग्लैंड का है, भारत में मान लीजिए बी नाम का व्यक्ति है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है भारत में, तो ये बात ध्यान रखिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट भारत में साइन होगा उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू होगी। अब मान लीजिए भाई केस चलता है इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड वाले कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा, भारत से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा अगर कोई निर्णय दिया जाता है उस मामले में, तो वो निर्णय कंक्लूसिव नहीं होगा, उसका नेचर निश्चायक नहीं माना जाएगा। अगली बात पे आते हैं, चलिए, नेचुरल प्रिंसिपल्स क्रॉस लगा हुआ, यानी कि जो भी प्राकृतिक सिद्धांत है उन नियमों का उल्लंघन किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, एक नेचुरल प्रिंसिपल सिंपल सी बात है कि दोनों पार्टीज को सुनना चाहिए, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो आप। एक मतलब हमेशा एक पक्ष निर्णय आप नहीं दे सकते, कुछ सिचुएशंस है, लेकिन दूसरे पक्ष को आपको सुनना पड़ेगा। तो ये नेचुरल प्रिंसिपल्स है। भाई प्रोसीजर आपको जस्ट फेयर, जस्ट रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये ना हो तब कंक्लूसिव नहीं होगा। अब लास्ट में बाई फ्रॉड है, मान लीजिए कोई कपट द्वारा कोई डिसीजन प्राप्त किया गया, तो वो भी कंक्लूसिव नेचर में नहीं होगा। तो ये आपके टोटल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप कौन सी सिचुएशन में कंक्लूसिवनेस नहीं होती है। अब धारा 14 में एक बात आती है, वो क्या कहती है, धारा 14 बात कहती है प्रिजम्पशन के बारे में, उपधारणा के बारे में, विदेशी निर्णयों की उपधारणा के बारे में। तो ध्यान रखिए, सिंपल सी बात है, जो भी प्रमाणित प्रतियां हैं, जो भी निर्णय है, तो भारतीय जितने इंडियन कोर्ट्स हैं उसको विदेशी न्यायालय भाई निर्णय की उपधारणा करेंगे, ये ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए इसकी नेचर कैसा होता है, इसका रिवोकेबल होता है इसका नेचर, यानी कि इसको रिवोक किया जा सकता है, इसको आप क्या कर सकते हो, विखंडित कर सकते हो, विस्थापित कर सकते हो, कोई भी साक्ष्य देकर कि ये भाई देखिए फर्जी बनवा लाया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये 13-14 आती है, इसको मिलाकर आपको पूरा सेक्शन बनता है विदेशी न्यायालय और विदेशी निर्णय के बारे में। आई होप अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।